जितना ड्रामा करना था ना कर लिया। मेरे पति हार्ट पेशेंट है। हार्ट अटैक भी तुम्हारी वजह से ही आया था। रीजन बता दूंगी ना तो फिर मुंह मत खोलना। हार्ट अटैक भी तुम्हारी वजह से ही आया था उनको। हार्ट पेशेंट बने भी है ना तुम्हारी वजह से ही बने। जब जब आईसीयू में भर्ती हुए हैं ना सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से हुआ है। ये बोल रही हो ना कि मेरी वजह से कुछ नहीं हुआ, वो हार्ट पेशेंट है, मैं बहुत प्यार करती हूँ, मैं उनको दुख नहीं देना चाहती। हाँ, हर बार वो आईसीयू में तुम्हारी वजह से ही भर्ती हुए हैं। और मम्मी ये बोली ही मुझे, जब आईसीयू के बाहर इनको देखने आती थी ना तो मेरे को बोलती थी, मैं मेरे बेटे की कसम खाती हूँ, अगर मैंने जीवन में मेरी संतान से बहुत प्यार किया है, मेरी पहली औलाद है वो, उसकी कसम खाती हूँ। मम्मी ने हमेशा यही बोला कि बेटा मेरे को अपनी जान से भी ज़्यादा तेरे पे विश्वास है कि मेरे बच्चे को तू हर मुसीबत से बचाएगी और उसकी हमेशा से रक्षा करेगी और हर चीज़ उसके लिए करेगी। एक समय था जब मेरे पास पैसे नहीं थे इनके ट्रीटमेंट के लिए, लोगों से उधार मांगे थे मैंने और फिर दिए भी थे और सबको बोल दिया था कि उनके कान तक खबर नहीं आनी चाहिए ये चीज़ की कि मैंने किसी से पैसे उधार लिए हैं। अरे शर्म करो, अपनी कमाई तो हमेशा अपने घर वालों को खानदान में बांटती रही तुम। कभी तुमने 10 रुपए का घर में किराना भरवाया है? ये बात कर रही हूँ ना। हाँ, कभी 10 रुपए घर में मदद के लिए मम्मी को दिए? कभी 10 रुपए? हाँ, मम्मी मुझे फोन करती थी, मैं बकायदा मम्मी को एक आंख बंद करके मैं जाती थी ना ससुराल। मेरा ससुराल जाना सिर्फ तुम्हारी वजह से बंद हुआ है। ये नहीं बोला है कि मम्मी ने कभी बोला कि आज के बाद तू इस घर में मत आना, या इन्होंने बोला मुझे मेरी औकात दिखाई कि तू उस घर में मत जाना, या खानदान में किसी ने मुझे बुलाया नहीं। मैं हमेशा मम्मी के लिए अवेलेबल थी। मैं बहू हूँ ना, मैं बहू बन के उस घर में जाती थी, बल्कि मेरे को मम्मी से पैसे लेके आने चाहिए सब चीज़ के, पर मम्मी को मैं दे के आती थी कि मम्मी अगर कभी कोई ज़रूरत पड़े ना सिर्फ मुझे एक फ़ोन कर देना आप, मैं किसी के भी मोबाइल पर डलवा दूंगी, किसी के लिए भी कर दूंगी। अभी भी पापा के समय जो मैंने करा है ना वो ये जानते हैं और इनकी माँ जानती है। ये 4 महीने मैंने वहाँ पे दिखाया नहीं है किसी को, और पूरा समाज पूरा परिवार जानता है कि मैं वहाँ 4 महीने क्या करा मैंने और कैसे बहू बन के रही हूँ उस घर में। एक दिन बिना साड़ी, सीधे पल्ले उल्टे पल्ले के बिना कभी मैंने किसी से बदतमीजी करी हो खानदान परिवार में। पंचों में भी मेरी तारीफ हुई थी वहाँ पे, पंचों तक में मेरी तारीफ हुई है कि वो बहू है, उसने अपने ससुर का सब कुछ करा है। विश्वास नहीं होता? मैं तो कल मम्मी को बुला लूंगी, मैं पूरे परिवार को बुला सकती हूँ ना, बट मैं तमाशा खड़ा नहीं करना चाहती। तुम बिठा लो अपने पास जबरदस्ती मम्मी को, मुझे मम्मी को जबरदस्ती बिठाने की मेरे साथ जरूरत नहीं है। तुम भी जानती हो कि वो क्यों बैठे थे, कितनी मजबूरी थी उनकी, मैं भी जानती हूँ, ये भी जानते हैं, घर परिवार में हर कोई जानता है। वो क्या बोला? हाँ, तुम्हारी औकात नहीं है खानदान में रहने की, मेरी औकात नहीं है खानदान परिवार में रहने की। सबसे पूछ के देख लो। हाँ, सबसे पूछ के देख लो कि मेरे को कितना कौन पूछता है। अभी भी पापा के समय हमने 2 घर खरीदने की कोशिश करी थी, नीचे के नीचे मैंने बोला था 32 लाख रुपए मैं दे रही हूँ अभी। मैंने भी बोला था कि लोन उठाओ मेरे नाम पे और खुद के नाम पे, किस्त मैं भरूंगी हर चीज की। 32 लाख रुपए कैश देके मकान खरीदने वाले थे। तो क्या बोला, मेरी छाती पे मूंग दलने के लिए इसको यहाँ पे लेके आ रहे हो, क्योंकि तुम्हें खुद नहीं रहना था। रहती तो बंद जाती ना, फिर बाहर घूमना फिरना ये नहीं हो पाता। अभी बोलो पति बीमार है तो पति को लगाने के लिए पैसे नहीं है। कोई, मैं सच बोल रही हूँ, मेरे को ये दिन तुम्हें दिखाने ना पड़ते और तुम्हें अपनी बातों को हमेशा कायम रहना चाहिए कि पिंकी ने ये करा, पिंकी ने वो करा। पिंकी ने कुछ नहीं करा यार, जीवन में कुछ नहीं करा मैंने किसी का बुरा। दीदी हो, भाई बहन हो, घर में मेरी जितनी नंदे हो, मेरी देवरानियाँ हो, मासी सास हो, चाची सास हो, जितने घर में परिवार में सब नीचे रहते हैं ना, मैं सबकी रिस्पेक्ट करती हूँ। सब मेरे को बहुत प्यार करते हैं। मैं वहाँ पे रहना हमेशा से ही चाहती थी, पर तुमने कभी मुझे रहने ही नहीं दिया। खानदान वाले मुझे पूछते हैं, ये कोई मैटर ही नहीं था कभी। मैटर था ये कि मैं वहाँ बस जाऊंगी तो तुमको वहाँ से जो ये पर निकलते हैं ना, खत्म हो जाएगी। हाँ, तुम्हारी आज़ादी खत्म हो जाएगी। सुन लिया ना, बंदे ने बोला ना कि आज़ादी खत्म हो जाएगी तुम्हारी, इसलिए हमें तुमने कभी हमें वहाँ शिफ्ट होने ही नहीं दिया। क्योंकि अगर मैं वहाँ शिफ्ट हो जाती तो हम लोग घर परिवार एक पास में रहता ना, तुम बाहर नहीं जा पाती। हर रोज दोस्त सारे तुम्हारे जो सोशल मीडिया के बनाए हुए रहते हैं ना, वो घर नहीं आते, ये नहीं होता, ये सब कुछ बंद हो जाता। क्योंकि जब ये आदमी वहाँ रहने लग जाता तो किसी की हिम्मत नहीं होती घर में घुसने की। आई बात समझ में?
तो अपने दोस्तों को वीडियो कॉल से छोड़ के कभी आदमी को पानी चाय खाना वाना पूछो ना। हाँ, कभी पूछा है आदमी को कि तुमने आज दिन में खाना क्या खाया, सुबह खाना? जब भी कॉल आया है, कभी पैसों के लिए आया है ना घर से कॉल। को मुझ पे इल्जाम लगाने से, मुझे ताने मारने से, मुझे ये करने से फुर्सत मिलेगी तो ही तो पति पे ध्यान जाएगा। पिंकी के पीछे हाथ धो के पड़ी रहेंगी तो ध्यान कहाँ से जाएगा उस आदमी पे? हाँ, ये बोला ना पिंकी ने सब कुछ कर लिया तुम लोगों के लिए, और मैं खुद भी बहुत कुछ भुगत चुकी हूँ। मेरे से फालतू की चीजें बात मत करना। और अब एंड कर रही हूँ ना, अब जो करना हो ना वो उखाड़ लेना मेरा। मैं तो बहुत अब हो गया है ना, मैं बहुत नीचे गिर चुकी हूँ। अब तुम उठो ऊपर और फिर अब जो भी होगा ना अब देखा जाएगा, ठीक है ना? खुद बातें खोल के खुद रोना धोना नहीं करना। खुद बातें खोली है ना तो उन पे अमल भी करना। मेरे हैदराबाद की बात किसने निकाली किसने नहीं, ये सब बातें रहने देना। समझ में आई बात? अब मेरे मत करना। और ये लाइव एंड कर रही हूँ, इसके बाद जिसको जो उखाड़ना है ना ऑफलाइन आ जाना मेरे घर में। समझ में आई बात? मैं यहीं बैठी हूँ, यहीं रहूँगी, जो करना है वो कर लेना। मैं तो छोड़ ही रही हूँ इनको, मुझे कोई लेना देना नहीं अब किसी से कि कौन क्या मुझे बोल रहा है क्या नहीं बोल रहा, और मुझे चाहिए भी नहीं है अब कोई। सीधी बात बोलती हूँ और आखिरी बार बोल रही हूँ, अब मेरा नाम मत लेना। एक ही बात है, नाम मत लेना। अब मेरे बच्चों तक भी मत आना, कुछ मत करना। समझ में आई बात? अब बहुत हो गया, बहुत सुन लिया खुद के खिलाफ, बहुत गालियाँ खा ली मैंने जितनी गालियाँ खाई ना उतनी किसी ने नहीं खाई। तो ये ड्रामा करना बंद कर देना। बहुत ज़्यादा बहुत हो गया, जिसको जो करना है वो करो। मेरे से दूर रहना और अब मेरे बच्चों से दूर रहना। मुझे अब दुनियादारी से किसी से कोई मतलब नहीं है, मेरे से और मेरे बच्चों से दूर रहना। चाहे फिर मैं कैसी सी सिचुएशन में रहूं, कैसी भी कंडीशन में रहूं, मुझे किसी का ना मदद चाहिए, ना किसी की हेल्प की ज़रूरत है, ना मुझे किसी के 10 रुपये चाहिए, ना 10 पैसे चाहिए। सीधी बात, किसी से भी नहीं चाहिए मुझे। अब मत करना मेरे लिए, जो हो गया सो हो गया, ख़त्म करो। जिसको जितना करना है ना कर लिया तुम लोगों ने। जितनी मेरी बदनामी करनी थी, मुझे गंदा बोलना था, सब कुछ कर लिया। अब नहीं, मैं कल से अपनी लाइफ जर्नी स्टार्ट कर रही हूँ। सिर्फ उसमें मेरी और मेरे बच्चों की बात होगी, उसके अलावा मैं इनकी भी बात नहीं करूँगी अपने जीवन में। अब मैं सिर्फ अपने बच्चों के लिए और अपने लिए बात करूँगी, और सिर्फ और उनकी और मेरी बातें आपको सुननी पड़ेगी। आप मेरी वीडियो में ब्लॉग में ये मत आके बोलना कि इसने ये वो नहीं, किसी की मत बात करना। अब मैं किसी के बारे में कोई बात नहीं करना चाहती। ख़त्म कर रही हूँ इस मैटर को, तो इस मैटर को ख़त्म ही रहने देना, ठीक है? धन्यवाद। और जितनी गंद फैलाई है उसको समेट लो। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आपको क्या लग रहा है कि इन दोनों में से कौन सही है? सोनू सही है, पिंकी सही है? लेकिन अब कभी अगर वीडियो सोनू की देखो तो ये लगता है कि सोनू सही बात करती है। अगर इधर पिंकी की वीडियो देखो तो लगता है कि पिंकी सही बात कर रही है। तो इसमें से कौन सही है, कौन गलत है? आप बताइए, कौन गलत है, कौन सही है? आपकी राय क्या है कि इसमें से कौन सही है? मुझे तो ये लग रहा है कि ये दोनों सही हैं। जो है गलती जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ विकास की गलती है। इसमें दोनों पत्नियां अपनी अपनी जगह दोनों सही हैं। इसमें जो भी गलती है वो सिर्फ विकास की गलती दिख रही है। क्योंकि देखिए, अभी जो बात बोली गई है तो पिंकी फैतरॉड जो कह रही थी तो उन्होंने तुरंत जवाब दे दिया विकास ने कि हाँ, उसको आज़ादी ख़त्म हो जाएगी, इसलिए वो तुम्हें साथ में नहीं रखना चाहती थी। तो देखिए, इसमें आज़ादी वाली बात क्या रही? आज़ादी तो भाई पिंकी को भी नहीं मिल पाती। अगर वो पिंकी नीचे रहती, उनके साथ में रहती, जिस तरीके से बोल रही हैं थी पिंकी की मैं यहाँ ये ख़रीद लेती, मैं लोन लेती और लोन लेने के बाद में ये मकान मैं ख़रीद लेती। तो भाई देखिए, जिस तरीके से अगर सोनू को आज़ादी नहीं मिल पा रही है, ऐसे एरिया में, ऐसी कॉलोनी में वो रहती है, इतना लंबा लंबा घूंघट करती है, तो देखा जाए तो जिस तरीके से सोनू को आज़ादी नहीं मिल पाती तो पिंकी को भी आज़ादी नहीं मिल पाती। इस जगह पिंकी बिल्कुल गलत कह रही हैं। पिंकी अगर वहाँ रहती तो पिंकी वीडियो बिल्कुल नहीं बना सकती थी। लेकिन हाँ, अब पिंकी
अलग रहने लगी है, दूर रहने लगी है, तो पिंकी जैसी मर्जी होती है वैसे वीडियो बना लेती हैं। लेकिन अगर ये अपनी कॉलोनी में होती तो ये बिल्कुल वीडियो इस तरीके से नहीं बना सकती थी जिस तरीके से वीडियो ये बाहर रह के बना रही हैं। इसमें देखिए सोनू को साफ साफ गलत ठहराया जा रहा है, दोनों लोग ही गलत ठहरा रहे हैं। हाँ, कुछ हद तक पिंकी की बातें भी सही हैं, कुछ हद तक सोनू की बातें भी सही हैं, लेकिन जो गलत है, मेन जो गलत इंसान है वो है विकास फैतरॉड। विकास फैतरॉड अभी तक तो इससे पहले जो बात हो रही थी तो अभी तक तो दोनों का भला बना हुआ था। इधर जाता था तो सोनू का भला, इधर पिंकी के पास आता था तो पिंकी का भला बना रहता था। लेकिन अब देखिए ये क्या मुद्दा उखड़ आया है, जब अब पिंकी के पास आते तो सोनू की बुराई, जब सोनू के पास आते तो पिंकी की बुराई। ये बहुत ही ज़्यादा षड्यंत्र रच रहा है, बहुत ही गलत इंसान है ये। बेचारी दोनों बीवियां हैं, दोनों बीवियां शादी तो कर ली इन लोगों ने लेकिन बहुत पछता रही हैं। इसी वजह से पिंकी फैतरॉड इसको डाइवोर्स दे रही है, क्योंकि ये आदमी जो है वो बिल्कुल भी सही नहीं है। पिंकी को बुरा ज़रूर लग रहा होगा क्योंकि वो भी उसका पति है, लेकिन यहाँ पर मुझे साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर पूरी गलती जो है वो विकास की ही गलती है और किसी की गलती नहीं दिख रही है। जब पिंकी और सोनू सब साथ साथ में रह रहे थे, सब कुछ अच्छा चल रहा था, तो ये अचानक से ये 8-9 महीने पहले से क्या ऐसा हो गया जो इन लोगों में बिल्कुल अनबन हो गई है। मुझे तो इसमें भी विकास का हाथ लग रहा है, क्योंकि देखिए विकास भी नहीं चाहता था कि ये पिंकी और सोनू साथ साथ रहे, वो बिल्कुल नहीं चाहता था। विकास चाहता था कि पिंकी अलग रहे, उसको पूरी आज़ादी मिलनी चाहिए। भाई उसने लव मैरिज की है तो देखिए, लव मैरिज अगर पिंकी ने की है तो सोनू से भी तो लव मैरिज हुई है इनकी, लेकिन ये सोनू को बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं। जो इनकी पसंद है वो पिंकी फैतरॉड है। तो भाई देखिए, दोनों बीवी हैं, ऐसा नहीं करा जाता है। आपने पहली शादी की है तो पहली शादी ये नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ माँ बाप के लिए पहली शादी करी है। आपने शादी की है, आपने लव मैरिज की थी। लव मैरिज सिर्फ मतलब लव जो होता है वो सिर्फ एक बार होता है, बार बार नहीं होता है। आपने 2-2 शादी की, वो भी लव मैरिज। मैरिज एक बार होती है, वो भी एक ही बार लव मैरिज होती है, लेकिन आपने 2-2 बार लव मैरिज की है। तो चलिए, दोनों बार कर ली है तो दोनों लोग अच्छे से रहते हैं ना, फिर ये क्यों ड्रामा हो रहा है। मैंने ये देखा है कि विकास फैतरॉड पिंकी की बुराई बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, अगर पिंकी अगर सोनू की बुराई करती है तो विकास बिल्कुल भी कुछ भी नहीं कहता है। जिस तरीके से अगर सोनू कुछ कह देगी तो सोनू को तुरंत फटकार दिया जाएगा, लेकिन अगर पिंकी सोनू के बारे में कुछ भी कहती है तो विकास कुछ भी नहीं कहता है। तो फ्रेंड्स, आपका मानना भी यही है कि सोनू के साथ जाती हो रही है, वो विकास फैतरॉड बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहा है। तो आपकी क्या राय है? आप दोनों लोगों को एक साथ रहना देखना चाहते हैं कि आपकी क्या राय है? आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।